स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए समय है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने स्वरों को झुकाएंगे। जो लोग भी जहां पर भी हैं अपने स्वरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके हम उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें जो महान सामर्थी परमेश्वर है। इस संसार को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी पढ़ाई करें और अपने मुख खोल कर धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर से कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप ही सच्चे पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी हमारे जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज का दिन प्रभु आपने बनाया है हमारे जीवन में कि हम आनंद से भर जाएं, हम खुशियों से भर जाएं, हम पवित्र परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। खुदावन परमेश्वर आज जो भी लोग परमेश्वर इस सभा में जुड़े हैं परमेश्वर पिता उन सभी को परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। जो लोग भी परमेश्वर इन वीडियो को देखे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना सभा में जुड़े खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में परमेश्वर महान सामर्थ्य के काम होने पाए परमेश्वर पिता। ये जाने जीवन परमेश्वर के बारे में प्रभु परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि आज की आराधना, आज का वचन, आज के दिन को परमेश्वर पिता आपकी सभा को प्रभु जी आप अपने कब्जे में ले, अपने हाथों में ले, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। परमेश्वर की महान कृपा पर बनी रहे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, अपनी पूरी कलीसिया को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर और प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर आप गवाहियों को दीजिए परमेश्वर। एक एक के जीवन में परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर उनके जीवन में गवाही आए और परमेश्वर की महान सामर्थ्य से बने परमेश्वर। आज अगर किसी के कोई बंधन है यीशु मसीह उन बंधनों को आज तोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज तोड़ेगा परमेश्वर बंधन क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर सारा सारी जी आपको देते हैं। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम इस विशाल भरी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना करो तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करो तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करो तेरी ऐ खुदा, पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी गो सदा, पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी गो सदा, स्तुति आराधना करो तेरी ऐ खुदा, 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 पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी गो सदा, पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी गो सदा, स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करो तेरी ऐ खुदा, सब ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, सब झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। करो तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना
परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, स्तुति आराधना अपन तालियां बजाते परमेश्वर की आराधना करेंगे। है खुदा, पवित्र पवित्र खुदा सेना तेरी गो सजा, पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी हो सदा, ओ स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, प्रस्तिष्ठ को तेरे करते रहे, प्रस्तिष्ठ को तेरे, करते रहे, प्रस्तिष्ठ को तेरे करते रहे, प्रस्तिष्ठ को तेरे करते रहे, रूह की मामूरी में बढ़ते रहे, रूह के मामूली में बढ़ते रहे, रूह की मामूरी में बढ़ते रहे, रूह के मामूली में बढ़ते रहे, आनंद से भर दे खुदा जीवन को कर देने, आनंद से भर दे खुदा जीवन को कर देने, स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा, 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 स्तुति प्रशंसा में तू है बसा, 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 अल्फा ओमेगा तू है खुदा, 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 तूगी गया दियरन तूगी सर्वदा का खुदा, तू ही है आदि और अंत, तूगी सर्वदा का खुदा, स्तुति आराधना करूं तेरी है 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 खुदा, तेरी खजूरी आए यहाँ, तेरी हजूरी आए यहाँ, तेरी खजूरी आए यहाँ, तेरी
जुबां गाए तेरी सना, हर एक जुबां गाए तेरी सना, हर एक जुबां गाए तेरी सना, हर एक जुबां गाए तेरी सना। बोली दे स्वर्ग के द्वार आज उतरे तेरा जला, बोली दे स्वर्ग के द्वार आज उतरे तेरा जला। तू आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। सजन ताली बजाते परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। करूं तेरी ऐ खुदा। तू आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। तुझे आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। हाथों को अपनी उठाते हैं हम, हाथों को अपने उठाते हैं हम, हाथों को और सभी जगह पे हाथों को उठाते हैं हम, हाथों को अपने उठाते हैं हम। ताकत से भर दे तो कर दे रहम, ताकत से भर दे तो कर दे रहम, ताकत से भर दे तो कर दे रहम, ताकत से भर दे तो कर दे रहम। ऊंचा करे तेरा नाम यीशु तेरी ऊंची है शान। ऊंचा करे तेरा नाम यीशु तेरी शान। स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। तुझे आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। तुझे आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। रहमत तू अपनी दिखा दे यहाँ, रहमत तू अपनी दिखा दे यहाँ, रहमत तू अपनी दिखा दे यहाँ, रहमत तू अपनी दिखा दे यहाँ। हर एक दिल को तू कर दे नया, हर एक दिल को तू कर दे नया, हर एक दिल को तू कर दे नया, हर एक दिल को तू कर दे नया। आग से भर दे खुदा आज उतरे तेरा मसा, आग से भर दे खुदा आज उतरे तेरा मसा। स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। तुझे आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। स्तुति आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। तुझे आराधना करूं तेरी ऐ खुदा। जीवन को अपने सजाते रहे, जीवन को अपने सजाते रहे, ओ जीवन को अपने सजाते रहे, जीवन को अपने सजाते रहे। महाअभिषेक तेरा पाते रहे, महाअभिषेक तेरा पाते रहे, महाअभिषेक तेरा पाते रहे, महाअभिषेक तेरा पाते रहे। लहू से मिली गए नजा मेरे दो गुनाहों के दाग,
करूं तेरी है खुदा। मिलकर परमेश्वर की तारीफ करे, उसकी उल्लंघना करे, उसकी महिमा करे। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी हो सदा। पवित्र पवित्र खुदा सना तेरी हो सदा। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसके लिए गाए। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। प्रशंसा में तू है बसा। स्तुति प्रशंसा में तू है बसा। स्तुति प्रशंसा में तू है बसा। अल्फा ओमेगा तू ही है खुदा। 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 तू ही गया आदि और अंत, तू ही सर्वदा का खुदा। तू ही आदि और अंत, तू ही सर्वदा का खुदा। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। लश्करों के खुदा सना तेरी गो सदा। लश्करों के खुदा सना तेरी सदा। स्तुति आराधना करूं तेरी है खुदा। 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 जीवन को अपने सजाते रहे। 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 महाअभिषेक तेरा पाते रहे। महाअभिषेक तेरा पाते रहे। महाअभिषेक तेरा पाते रहे। महाअभिषेक तेरा पाते रहे। लहू से मिली है नज़ा मेरे दो गुनाहों के दाग। लहू से मिली है नज़ात मेरे गुनाहों के दाग। स्तुति आराधना करूं तेरी है
करूं तेरी। ठीक है, और ये समय है कि जब हम अपने दान और दशवांश को, अपनी भेंटों को, जो हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, जो हमारा दान है, जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है, जो हमारी दुआएं हैं, हमारी प्रेयर है, उन सब को अब हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। जो लोग ऑफलाइन देना चाहते हैं वो अपने घर पे ही उसे इकट्ठा करके रखें। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर बारकोड फ्लैश हो रहा है, नंबर आ रहा है, आप बारकोड के द्वारा या फिर आप उस नंबर के द्वारा आप अपनी सेवा को दे सकते हैं, अपनी भेंटों को, अपने दशवांश को दे सकते हैं। और जो लोग बारकोड या नंबर पर नहीं भेज सकते, वो अपने दान को अपने पास ही रखेंगे। परमेश्वर के दास वहां पहुंचेंगे और उस भेंटों को, उन दानों को आपसे रिसीव करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना के पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब भी दान और दशवांश परमेश्वर पिता आपके भवन में लोग देते हैं परमेश्वर, आपकी सेवकाई में लोग बो रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग भी परमेश्वर में दान और दशवांश में परमेश्वर पिता ईमानदार हैं, परमेश्वर दे रहे हैं खुदावन प्रभु जी, इन्हें बहुत आशीष करें परमेश्वर, और अपनी अनुग्रह से और अपनी महासामर्थ्य से और अभिषेक से परमेश्वर इन्हें भरे। इनके रोजी रोजगार को, इनके खतों को, इनकी सारी जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि इनका घर आपके नाम से फले फूले, आशीषित और फलवंत बने। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये महाअभिषेक की प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, आज से इनका घर, इनके खत्ते, इनकी रोजी रोजगार, इनके व्यापार, इनके बिजनेस, इनकी नौकरियां, इन सब पर परमेश्वर आपकी महासामर्थ को मैं देता हूं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिताजी कि जो इनकी जरूरतें हैं, जो इनके सपने हैं, जो भी परमेश्वर ये चाहते हैं अपने जीवन में करना पाना, वो सब कुछ खुदावन परमेश्वर इनके जीवन में महासामर्थ के द्वारा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पिता, जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इस सभा में जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर पिताजी। और अब प्रार्थना करता हूं कि जब ये बोने वाले बने तो अत्यधिक काटने वाले बने परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद करते हैं। इन सभी पर परमेश्वर अपनी महासामर्थ्य को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को इनके ऊपर बनाए। प्रभु की महिमा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास भरी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बाइबल के अंदर हम इस कैरेक्टर को देखते हैं। अब देखेंगे पतरस के जीवन को। पतरस के जीवन को हम देखेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं पतरस का, कि जो पतरस है वो एक मछुआरा था और वो मछली पकड़ने वाला था। और बाइबल में एक जगह रेफरेंस भी है कि वो यूहन्ना के चेले थे। और बाद में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जब एक स्थान से निकल रहे थे तो एक जगह रेफरेंस ऐसा है कि यूहन्ना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, इसके पीछे बोलो। और जब ये दौड़ के उनके पास पहुंचे तो वहां पर यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि हे रब्बी, तू कहां जाता है? तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ और चल के खुद देख लो। और उसके बाद जब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए तो वापस फिर से अपने जीवन के बैकग्राउंड को वापस नहीं देखा उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस से कहा कि तू मछली पकड़ने वाला है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो एक ऐसा व्यक्ति पतरस, जिसके विषय में आप देखते हैं, उसकी सेवकाई के विषय में देखते हैं कि ये कैसा व्यक्ति था और कैसे परमेश्वर के राज्य और कार्य में बढ़ा, कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ता गया, उन सब विषय में हम देखेंगे पतरस के जीवन में। ठीक है, हम सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और हम पढ़ेंगे वचन 21, 22 और 23। तो यूहन्ना 20 अध्याय वचन 21, 22 और 23 हम पढ़ेंगे जी। यूहन्ना 20 अध्याय
उसका 21, 22 और 23। जी। फिर यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने फूंका, और ये कहकर उन्होंने फूंका, और उसने कहा, और पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। उनके जी, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है। क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझे भेजा है। अब आगे क्या लिखा है? मैं वैसे तुम्हें भेजता हूँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये था इम्पार्टेशन, ये था अधिकार। आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जैसे परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया और उनको अधिकार दिया, उस पर फूंका, उनको कहा पवित्र आत्मा लो, जैसा पिता ने मुझे भेजा था उसी रीति से अब मैं तुम्हें भेजता हूं। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। जब उस चेलों को अधिकार दिया, तब आप देखिए फिर वो चेलों ने एक ऐसा इतिहास बना दिया जो आज वो 12 चेलों के चलाए आज पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार फैल गया। आज पूरी दुनिया में लोग मसीहत को जान गए। उन 12 चेलों के अंदर कितनी सामर्थ्य थी, कितनी पावर थी, जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया के अंदर आज मसीहत जन्मी है, ये पूरी मसीहत फैल पाई है। तो वो अधिकार यीशु मसीह ने दिया कि जैसा पिता ने मुझे भेजा था अब मैं तुम्हें भेजता हूं। साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने उनको अभिषेक किया, उन पर इम्पार्ट किया, अपनी महान सामर्थ्य को जब दिया। क्योंकि ये चेले, एक वाक्य बताता हूं कि एक समय था कि ये चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे थे, और ये यीशु मसीह को किनारे पे जाके पूछते हैं कि हे परमेश्वर, हम दुष्ट आत्मा ये निकाल क्यों नहीं पाए? खुदा ने कहा, सबसे पहला कि तुम्हारे विश्वास की घटी, और दूसरा ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। तो वहां पर परमेश्वर ने कुछ अधिकार थे जो रुके हुए थे उनके पास में, लेकिन उसके बाद यही पत्रस, जब हम प्रेरितों के काम में चले जाते हैं तो ऐसे ऐसे काम हमने देखे जो सच में बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए लोग वहां पर। तो हम देखते हैं ये पत्रस का जो थोड़ा सा परिचय है। पत्रस ने कहा कि प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं कि तेरे लिए मैं जी सकता हूं। पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जान मान छोड़ो, आज ही तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे की बांग देने से पहले नहीं, भोर होने से पहले ही तो मेरा आज ही रात में ही। वो शाम को बैठ कर प्रभु से बोल रहे, प्रभु मैं तेरे सब कुछ कर सकता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज रात में तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। अब वचन को देखेंगे हम मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय, और हम देखेंगे 72 वचन 72। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और हम 72 वचन को हम देखेंगे। जी पढ़िए। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। देखो यहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कसम खा ली कि मैं उसको नहीं जानता। देखो लिखा है यहां पर साफ सुथरे शब्दों में कि उसने कसम खाया। यीशु मसीह ने कहा ना कि तू इनकार करेगा, और किस तरीके का इनकार कर रहा है? कसम खा के, मैं शपथ लेता हूं मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। एक और वचन पढ़ेंगे 75 उसी में। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट रोया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यहाँ पर पतरस जो बोल रहा है मैं प्रभु तेरे लिए जान दे सकता हूं, वो शपथ खाकर कह रहा मैं इसको नहीं जानता। आप अपनी बात को जब जोड़ देते हो ना, तो जब जोड़ देते हो तब जोड़ देते हो जब आप किसी की कसम खाने लगते हो।
कसम खाता हूं मैं इसकी, मैं शपथ खाता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं जानता। जब किसी बात को आपको जोड़ देना होता है तब आप किसी की शपथ लेते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी उसने इनकार किया परमेश्वर का। हम यूहन्ना की किताब में भी देखेंगे तो यूहन्ना 18 अध्याय और 17 वचन हम निकालेंगे तो हम उसमें भी जब पढ़ते हैं कि उसने देखो कसम खा खा करके, यहां पर बताओ जो व्यक्ति कह रहा प्रभु मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये वही पतरस है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पानी पे चलवाया था। उसने कहा पर मुझे विश्वास नहीं करता कि तू ही है, अगर है तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दे। और ये पतरस पानी पे चलने लगा लेकिन डर गया पानी से और वो डूबने लगा। तो यहां पर इसका विश्वास तो था लेकिन इसके अंदर अविश्वास भी था। अब आप सोचो, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, ऐसे महान कार्य को देख रहा है, और वही पतरस शपथ खा करके इनकार कर रहा है परमेश्वर का, मैं जानता नहीं इसे। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं, प्रभु तेरे को जान दे दूंगा मैं, तेरे जान वक्त आने पर वही लोग पीछे भागते हैं जो लोग बोलते हैं कि जान दे दूंगा। बोलना नहीं, करना है। प्रभु के कार्य को बोलना नहीं है, करना है, करके दिखाना है कि देख परमेश्वर मैं कितना प्यार करता हूं, ये मेरे काम प्रमाण करेंगे कि मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूं। जी पढ़िए जरा। जी यूहन्ना की किताब 18 अध्याय उसका 17 पद, पेज नंबर 158। जी पढ़िए। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, जी कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं? अब यहाँ पर वो जो द्वारपालिन थी, यानी कि जब यीशु मसीह को अंदर ले जाया गया तो वहां द्वार के पास एक स्त्री थी जो वहां पर सेवा करती थी, और ये पतरस भी धीरे से वहां पे गया और उससे पूछने लगी, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं? उसने कहा कि कहीं तू भी तो नहीं उस मनुष्य के चेलों में से, मुझे लग रहा है कि तू उसके साथ था। हाँ, पतरस ने क्या बोला? उसने कहा मैं नहीं हूं। नहीं मैं नहीं हूं, कोई और होगा, मैं नहीं हूं। पहला इनकार है ना। उसके बाद आगे पढ़िए उसी में 18 दास और प्यादे 25 पढ़िए 25। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। शमौन पतरस वहां पर खड़े होकर आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं? फिर वहां पर पूछा कि कहीं तू भी तो उनके चेलों में से नहीं? जी। उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। फिर उसने इनकार कर दिया। फिर पतरस ने कहा नहीं कोई और होगा, मैं नहीं हूं। फिर क्या बोला? वचन 26-27 दोनों पढ़ी। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था। देखिए ये वही व्यक्ति है जिसका कान काटा था पतरस ने। कब? अभी काटा, थोड़ी देर पहले। वो तो पहचान लेगा ना इसको। जी क्या बोला? क्या बोला? क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? क्या मैंने तुझे उसके साथ देखा नहीं तो बारी में तू था? हाँ। फिर पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही तीसरा इनकार होता है वैसे ही मुर्गा बांग देने लगता है, और तब पतरस को याद आता है। और मत्ती की किताब में क्या लिखा? वो बाहर गया और बाहर जाकर क्या करने लगा? फूट फूट रोने लगा। फूट फूट कर रोने लगा। दैट इज द कॉल ऑफ, ये था पश्चाताप, रिपेंट। ये पश्चाताप था फिर वहां पर पतरस का कि मैंने परमेश्वर का इनकार किया। मैं कितना गंदा हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं उस परमेश्वर के लिए जिसके लिए मैं बोल रहा था कि प्रभु तेरे से जान दे दूंगा, उसके लिए जान दे दूंगा, और मैं इन छोटे से लोगों के सामने मैंने उसका इनकार कर दिया। मैं रोने लगा। वहां पर वो रो रहा है, वहां पर बहुत फूट फूट के पतरस रोने लगा कि परमेश्वर मैंने इनकार किया तेरा। जिस दिन आप पश्चाताप करोगे परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कि वही पतरस जो इनकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? उसको पश्चाताप हो गया। परमेश्वर मैंने तेरा इनकार किया, लेकिन वो जो रुलाहट थी उसकी, वो रुलाहट कोई दिखाने वाली रुलाहट नहीं थी।
वो जो आंसू थे वो दिखाने वाले आंसू नहीं थे सच में, क्योंकि वो लिखा बाहर जाकर एकांत में रोने लगा, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो दिल से रो रहा था कि परमेश्वर मैंने तेरा इनकार कर दिया। मैं परमेश्वर जिसके लिए परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, मैंने अपना घर छोड़ सब कुछ छोड़ दिया, आज उसी परमेश्वर पर तेरा उसका इनकार कर रहा हूं। वहां जब रोया खुदावन ने उसकी सुनी। पता है यीशु मसीह ने पतरस को अपने पास बुलाया, तूने 3 बार इनकार किया था मेरा, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको पतरस और उनके बाकी सब चेलों को, जैसा हमने अभी पढ़ा ना यूहन्ना की 20, 21, 22, 23 में, कि परमेश्वर ने अधिकार दिया कि जाओ, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा अब मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ। तो अब यहां पर क्या है कि पतरस को जब परमेश्वर ने भेजा प्रेरितों के काम में, उसने तो समझ लीजिए कि उस पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, पूरा क्षेत्र हिल गया था। लेकिन उससे पहले क्योंकि उसने 3 बार जो पाप किए थे, उस 3 बार परमेश्वर ने कुछ और भी बुलवाया था। यूहन्ना की किताब हम निकालेंगे और 15, 16, 17, 21 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय 15, 16 और 17 पढ़ेंगे। देखिए जल्दी से जी, यूहन्ना की किताब 21 अध्याय उसका 15, 16, 17 जी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? क्योंकि एक बार उसने बोला था ना, अब वो डर गया था कि नहीं अब मैं बोलूंगा ना मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। लिखा है कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जी। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने को चरा। मेरे मेमनों को चरा। 16वां पद। जी। उसने फिर दोबारा दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, ने दूसरी बार फिर से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखो बार बार वो कह रहा है कि परमेश्वर आप जानते हो कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। घमंड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर कि हाँ परमेश्वर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर आप सब जानते हो, जैसा हूं मैं आप जानते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दूसरी बात है ये। फिर उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरे भेड़ों की रखवाली कर। 17 पद। जी। उसने तीसरी बार उससे कहा, फिर कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। क्यों इसलिए उदास हो गया? क्योंकि अभी तीसरी बार था कि ये वही शब्द परमेश्वर ने फिर लिया, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे परमेश्वर, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। ये 3 बार जहां पतरस ने इनकार किया था, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कबूल करवा दिया कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? यदि तुम मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है, तू चट्टान है, आज से तू शमौन नहीं है, आज से तू पतरस है, तू चट्टान है, और मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। अधिकार दिया प्रभु ने कि पतरस को, कि पतरस चट्टान बने, कलीसिया स्थापित करे। और जब पतरस ने कलीसिया स्थापित किया, प्रेरितों के काम के अंदर ऐसे महाकाम करके दिखा दिए पतरस ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22 और 23 पर फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब जी 20 अध्याय उसका 22 जी और 23 पर। जी। यह कहकर उसने उन पर फूका और उसने कहा, ये कहकर उसने उन पर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उनको
पहली चीज तो पवित्र आत्मा दिया, और क्या कहा? जिसके पाप तुम क्षमा करो, जिसके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो जी। वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए गए, और जिनके रखोगे वो रखे रहेंगे। ये बहुत बड़ा अधिकार था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये जो काम मैं करता हूँ ये तुम भी करोगे। मनुष्य के पुत्र को मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार था, यीशु मसीह ने वो अधिकार दे दिया। साधारण बात नहीं है, किसी मनुष्य के पाप को क्षमा करना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया आपको। ये अधिकार था प्रभु की ओर से कि जिसके तुम पाप क्षमा करोगे वो पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम बोलोगे कि इसके पाप क्षमा नहीं करता उसके पाप रखे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और हम वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 3 अध्याय हम खोले तो उसमें एक बहुत अच्छी बात हम देखते हैं, ऐसी बात जो सच में हिलाने वाली बात है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 6, 7, 8। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6, 7, 8 पर। जी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं। यहाँ पर पतरस कहता है चांदी सोना मेरे पास है नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज मेरे पास है। क्या है जी? परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किसको बोला? उस व्यक्ति को जो जन्म का लंगड़ा था और लोग उसको मंदिर के बाहर बैठाते थे ताकि वो भीख मांगे। और जब यूहन्ना और पतरस ये दोनों जन जब मंदिर के अंदर जा ही रहे थे कि उस लंगड़े ने उनकी ओर देखा और कहा कि शायद हमें कुछ दे दे। यीशु मसीह पतरस ने क्या कहा? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और यहाँ पर क्या लिखा है जी? आगे पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और उछल कर खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा। हालेलुया। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके मंदिर में से गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, पतरस ने उसे कहा सोना चांदी नहीं भैया, लेकिन जो है वो मैं देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और उसके हाथ को पकड़ा, वो उछल कर खड़ा हुआ और उसके टखनों में बल आ गया। आप चाहते हो ऐसा काम करना? हालेलुया। अगर आप चाहते हो ऐसा काम करना तो सबसे पहले आपको इम्पार्टेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक अभिषिक्त व्यक्ति आपको अधिकार दे। जैसे यीशु मसीह ने अधिकार दिया वैसे आपको भी अधिकार की जरूरत है। प्रभु ना जाओ, लेकिन उससे पहले अधिकार तो ले लो। परमेश्वर चाहता है आप काम करो, लेकिन वहां यीशु मसीह ने अधिकार दिया। इससे पहले के चेले चुपचाप बैठे थे, लेकिन जो ही अधिकार पाते हैं उनके अंदर एक महासामर्थ आ जाती है। वही चेले जो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह आया वो चुप के बैठे हुए थे, वही चेले अब बाहर निकल के प्रभु के महासामर्थ्य काम कर रहे हैं। जब आपके पास यीशु आएगा तब आप महासामर्थ्य काम करोगे। एक और वचन हम देखेंगे यहाँ पर प्रेरितों के काम में हमें एक और अद्भुत चमत्कार हम देखते हैं। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 36 और 37 पद हम निकालेंगे। वहां पर पतरस ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे पूरे शहर के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर मतलब प्रभु का राज्य फैल गया। जी पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 36 पद। जी। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। जी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। जी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था और वहां पर पतरस था। जी। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठ कर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गए जहां विधवा
रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई थी जी। और जो कुर्ते और कपड़े दारकोस ने उसके साथ रखे हुए बनाए थे देखने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ के बैठ गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति, एक स्त्री थी, तबीता नाम था उसका, और वो मतलब बहुत अच्छी स्त्री थी और वो विधवाओं के लिए कपड़े बनाया करती थी। और जब ऐसा हुआ कि वो किसी कारणवश बीमार थी या जो भी कारण रहा हो, मर गई, लोगों ने क्या किया, रीति के अनुसार शव को नहलाया, नहलाने के बाद अटारी के ऊपर रख दिया और पता चला कि भाई पतरस है यहाँ पर, थोड़ी ही दूर पर पतरस आए हुए हैं। लोगों ने क्या किया, मर गई है, विश्वास है उनका, पतरस आए शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और वहां पर दो लोगों को भेज करके पतरस को बुलाया कि आप आइए, देर मत करिए, अभी अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। अब वो तो ये नहीं सोच रहे थे कि ये उठा देगा उसको, ये सोच रहे थे कि पतरस के द्वारा अगर इनका अंतिम संस्कार होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु का दास है। और वहां पर जब वो टाड़ी पे गए, पतरस ने कहा सभी को बाहर भेज दीजिए। पतरस ने घुटने टेके और घुटने टेकने के बाद उस शब्द की ओर ध्यान दिया, उस शब्द की ओर देखा, और वो शब्द, वो लोग जो पड़ी थी, उसको देख करके कहा, हे तबीता उठ। और लिखा है उसका ये शब्द रिलीज हुआ, और ये शब्द से जैसे कहते हैं ना, वो संसार बनाया गया, इस शब्द रिलीज हुआ। परमेश्वर ने कहा ना, जिसके तुम पाप क्षमा कर दोगे वो पाप क्षमा हो जाएंगे। और वहां पर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, वो जो मरी हुई स्त्री जिसके शरीर को नहला धुला करके रखा गया कि बस अब ये कफन में लपेट के जाने वाली है, वो उठ करके बैठ गई यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से उठ करके बैठ गई। पतरस जो प्रभु का इनकार कर रहा था, ये वही पतरस है, लंगड़ों को बोल रहा है उठ, यीशु के नाम से चल फिर। वो मुर्दे को देख रहा है, बोला उठ, इसी समय यीशु के नाम से खड़े हो जा। और वो लोग जब देख रहे थे और इतना आनंद करने लगे, इतना ऐसा माहौल हो गया वहां का, पूरे शहर के अंदर पतरस का नाम हो गया, यीशु का नाम हो गया। पता जब लंगड़े को जिलाया उसने, जब लंगड़े को ठीक किया, तो वहां पर लोग उसको देखने लगे। पतरस ने कहा ऐसे मत देखो मुझे, ऐसा नहीं कि मैंने इसको किया। पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से हुआ है। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि आप जाओ, परमेश्वर के महान कार्य को करके आओ, लेकिन क्या आपके पास अधिकार है? क्या कभी आपका किसी ने अभिषेक किया, कभी अधिकार दिया आपको कि आप जाओ यीशु के नाम से और ऐसे काम करके आओ? यही कारण है कि आज आपके जीवन में यीशु मसीह है जरूर, लेकिन काम नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस पावर को आपको लेना है, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सारे काम होंगे जो पतरस कर रहा था आपके जीवन में। और ऐसे बहुत सारे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के, और उसके बाद भी बहुत सारे चेले तैयार हुए, जो एक के बाद एक इम्पार्टेशन लोग लेते गए और धीरे धीरे परमेश्वर का पूरा यश फैल गया। आज भी ऐसे महाअभिषेक चेले हैं जो यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज ऐसे चेले हैं जो प्रभु के नाम से बड़े बड़े महासामर्थ्य काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अधिकार हमें नहीं मिला, उस अधिकार को हमको लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छे काम करोगे, प्रभु ने कहा ना कि ये जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे भी बड़े काम करके दिखाओगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और आत्मा आपके पास आएगा और आपको महासामर्थ काम करने की शक्ति देगा। हालेलुया, ठीक है। हम धन्यवाद करेंगे उस पवित्र परमेश्वर का, और हम जो है प्रार्थना कर जाएंगे। जिसके भी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, वो अपने मनों में उन प्रार्थनाओं को याद करें। और मैं धन्यवाद करूंगा, और हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की संगति, आज की सभा में जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर पिता जी, जो लोग देख रहे हैं,
जो ऑफलाइन है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करो, अपने घर को देखो। यीशु मसीह की महासामर्थ को आज परमेश्वर पिता मैं इनके घर पर मैं इम्पार्ट करता हूँ। पिता आज इनके शरीर पर मैं उस पवित्र परमेश्वर की महासामर्थ को देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज इनके घर की जरूरतों को, आज इनके खतों को, आज इनकी नौकरियों को, इनके व्यापारों को, इनकी खेती खलियान को, इनके घर को, इनके बाल बच्चों को, इनके पतियों को, पत्नियों को, इनके माँ बाप को, इनके भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आपका महान सामर्थ आज इसी समय परमेश्वर इनके घर में उड़ेला जाए परमेश्वर, इनके परिवारों पर उड़ेला जाए, इनके परिवार के एक सदस्यों पर उड़ेला जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इसी समय परमेश्वर अगर किसी के जीवन में कोई बीमारी है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जहां भी आपको दर्द है, तकलीफ है, पीड़ाएं है, समस्याएं हैं, सर का दर्द, पेट का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जहां भी जोड़ों में समस्याएं हैं, जहां भी पुरानी जख्म है, जहां भी पुरानी दाग है, आप अपने उस पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय स्वर्गदूत जाए और जाकर इनके सारे दर्द, जख्म, परेशानियों, बीमारियों को इसी समय छुए और उसे आउट करे इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर पिता जीवन को परमेश्वर बदल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके स्वर्गदूत गए और अपने काम को कर दिया। हालेलुया, रिलीज हो गए आप, चमत्कार हुआ आपके जीवन में। आप जो स्क्रीन पर चल रहा नंबर है, जो प्रार्थना का नंबर है, जो निवेदन का नंबर है, आप अपनी गवाहियों को उस पर भेज सकते हैं, अपनी फोटो को भेज सकते हैं। जिनको भी प्रार्थना करानी है, जिन्हें भी ऑनलाइन प्रार्थना करानी है, आप प्रेयर लाइन नंबर पर आप जाए, उस पर कॉल करें और आपके लिए दुआ की जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपका छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाएगी। जिसको भी जो भी समस्या परेशानी है, ये नंबर 24 घंटा खुला रहता है। आप जब भी चाहे इस पर फोन करके आप प्रार्थना करा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दें। खुदावन पवित्र परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ आज की सभा में परमेश्वर हम सबको अपने साथ रखा, अपनी महिमा से भरा। आज का महा अभिषेक का सामर्थ्य वचन परमेश्वर पिता जो हमने परमेश्वर आज सुना, देखा, समझा और विश्वास करते हैं पतरस का जीवन जो इनकार का जीवन था वो परमेश्वर की महिमा का जीवन बन गया। परमेश्वर है जो पतरस जो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, खुदावन आपकी महान सामर्थ्य द्वारा अद्भुत कार्य करने लगा। परमेश्वर अंगों को दिखाया, लकड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं और जहां भी है, जिस जगह भी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनका इम्पार्टेशन करिए परमेश्वर, उन पर भी महासामर्थ को ले लिए परमेश्वर कि प्रभु आपके महान कार्य को परमेश्वर पतरस के जैसे इनके जीवन होने का परमेश्वर पिता दयालु परमेश्वर इन सब पर दया कीजिए प्रभु और अपनी महिमा पर परमेश्वर सभी को आगे बढ़ाइए। हर एक को, हर एक के बच्चों को, घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सभी को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले और परमेश्वर की महिमा इन सब के जीवन में हो। एक बार जोरदार तरीके से हम बोलेंगे यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको और परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को बहुत सुखी दे, आनंद दे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू।